हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए आपकी डिमांड के ऊपर एसआरटी की क्लास नंबर 4। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआरटी क्लास होने वाली है इनटेक 1/2027 के लिए। इस क्लास के अंदर हम लोग एसआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनटेक 1/2027 के लिए जो रहने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास जो है वो आपसे मिस ना हो और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं इस मॉक टेस्ट की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा जो एयरफोर्स इनटेक 1/2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका फेज 1 क्लियर ऑलरेडी हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोगों का फेज 1 क्लियर नहीं हुआ है अभी इस इनटेक में, इनटेक 1/2027 में, तो आपको 2/2027 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 6 जुलाई से आप लोगों के जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इनटेक की तैयारी में सभी लोग लग जाइए। और आपका जो इनटेक 1/2027 है इसका फेज़ 2 की डेट जो है 1/2027 की, इसकी फेज़ 2 की डेट जो है, फेज़ 2 की जो डेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो 26 जुलाई रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 26 जुलाई से जो बैच 1 रहेगा उसका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप लोगों के पास है। अच्छे से अपने फेज़ 2 की तैयारी कीजिए। इसके अंदर आप लोग एसआरटी, जीडी, अपने पीएफटी की दबा के तैयारी कीजिए। जितना अपना 100% हो सकता है उतना दीजिए। बाकी सब चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत पे छोड़ दीजिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर देखने से पहले देखिए, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपुल डू। जो कठिन समय है वो लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन कठोर लोग हमेशा टिकते हैं। दोस्तों, इसी जो लाइन है इसी को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लीजिए, अडेप्ट कर लीजिए। डेली अपनी जो प्रैक्टिस है वो करिए। अगर आप एक बार फेल हो गए हैं, इनटेक 1/2027 में फेल हो गए हैं, तो दोबारा से दुगने जोश के साथ मेहनत करिए इनटेक 2/2027 के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लोग आप लोगों के लिए इस बार जो रिटर्न बैच है वो भी लेके आने वाले हैं। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों का रिटर्न बैच भी रहेगा। तो रिटर्न की भी हम लोग इस बार बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो जो लोग इस बार फेल हो गए या नए रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एसकेसी डिफेंस एकेडमी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू ऑब्जर्व दैट एन अग्रेसिव वायलेंट मॉब डिमांडिंग इमीडिएट एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस ब्रीचेज द हाईली क्लासिफाइड अंडरग्राउंड मिलिट्री कमांड बंकर, वॉट विल यू डू। देखिए, आप देखते हैं कि तत्काल अतिरिक्त न्यायिक न्याय की मांग करने वाली एक आक्रामक हिंसक भीड़ अत्यधिक वर्गीकृत भूमिगत सैन्य कमान बंकर का उल्लंघन करती है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप लोगों का ऑप्शन ए है अबेंडन द क्रिटिकल हाई स्टेक्स मिशन इंटायरली, सरेंडर वीकली टू द हॉस्टाइल फोर्सेज एंड बैटरी नेशनल सिक्योरिटी। ऑप्शन बी थ्रू हाईली लेथल एक्टिव इंसिडेंटरी डिवाइसेज वाइडली इन्फर्नो एंड एक्ट टोटली ब्रूटली। हर जगह अत्यधिक घातक सक्रिय आग लगाने वाले उपकरणों को बेतहाशा फेंकेंगे, एक बड़े पैमाने पर अराजकता जलता हुआ नरक बनाएंगे और पूरी तरीके से क्रूरतापूर्ण कार्य करेंगे। ऑप्शन सी accept a massive high secret foreign case bribe, allow the serve hostile take over the act totally entirely safe। एक बड़ी अत्यधिक गुप्त विदेशी नगद रिश्वत स्वीकार करेंगे, गंभीर शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की अनुमति देंगे और पूरी तरीके से स्वार्थपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। ऑप्शन डी मेंटेन एब्सोल्यूट अनवेयरिंग कमांड प्रेजेंस, सिस्टमेटिकली बाईपास कॉम्प्रोमाइज्ड नेटवर्क एंड न्यूट्रलाइज द हॉस्टाइल एलिमिनेट सेफली। पूर्ण अटूट कमान उपस्थिति बनाए रखेंगे, व्यवस्थित रूप से समझौता किए नेटवर्क को बाईपास करेंगे और शत्रुतापूर्ण तत्व को सुरक्षित रूप से बेअसर करेंगे। तो देखिए, आप लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो आप लोगों का सबसे सुटेबल आंसर इस के लिए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग कमेंट में अपना आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से पढ़िए। यू ऑब्जर्व दैट ए रोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्चिंग अनऑथोराइज्ड मिसाइल थ्रेटन्स टू डेटोनेट ए डर्टी बॉम्ब इन द क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सबवे, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि अनाधिकृत मिसाइलें लॉन्च करने वाली एक दुष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली भीड़भाड़ वाले महानगरीय मेट्रो में एक डर्टी बम विस्फोट करने की धमकी देता है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, सेल हाईली वाइटल टेक्टिकल डिक्रिप्शन कोड टू द डीप ब्लैक मार्केट, अर्न कंप्लीटली हेवीली इलीगल प्रॉफिट एंड एस्केप सेफली। गहरे काले बाजार में अत्यधिक महत्वपूर्ण सामरिक डिक्रिप्शन कोड बेचेंगे, पूरी तरीके से भारी अवैध मुनाफा कमाएंगे और सुरक्षित बच निकलेंगे। ऑप्शन बी, फ्रीज कंप्लीटली इन सीर एब्सोल्यूट टेरर, रिफ्यूज टू गिव एनी नेसेसरी कमांड ऑर्डर एंड एक्सेप्ट टोटल फेलियर, सरासर पूर्ण आतंक में पूरी तरीके से जम जाएंगे, कोई भी आवश्यक कमान आदेश देने से इनकार करेंगे और कुल विनाशकारी विफलता का स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी, फायर हेवी एक्सप्लोजिव हाई कैलिबर वेपन्स indiscriminately destroy highly vital civil infrastructure and kill numerous innocent hostages, भारी विस्फोटक उच्च कैलिबर हथियारों को अंधाधुंध फायर करेंगे और अत्यधिक महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करेंगे और कई निर्दोष बंधकों को मार डालेंगे। ऑप्शन डी, सिक्योर द इमीडिएट टैक्टिकल पेरीमीटर, फ्लॉलेसली इस्टेब्लिश इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूट ए हाईली प्रीसियस काउंटर ऑपरेशन, तत्काल सामरिक परिधि को निर्दोष कर से सुरक्षित करेंगे, इनक्रिप्टेड संचार स्थापित करेंगे और एक अत्यधिक सटीक जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पे है। दोस्तों क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। तो देखिए क्लास का आज का तीसरा क्वेश्चन अपना है, यू आर ट्रेवलिंग बाई ए बोट व्हेन ए सडन स्टॉर्म क्रिएट ए लीक कॉजिंग वाटर टू फिल द वेसल रैपिडली, व्हाट विल यू डू। आप नाव से यात्रा कर रहे हैं, तभी अचानक आए तूफान से बोट में रिसाव हो जाता है जिससे जहाज में तेजी से पानी भरने लग जाता है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आई विल रिमेन परफेक्टली काम, डिस्ट्रीब्यूट लाइफ जैकेट टू ऑल पैसेंजर, प्लग द लीक यूजिंग अवेलेबल क्लॉथ एंड बेल वाटर आउट। मैं पूरी तरह से शांत रहूँगा, सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट वितरित करूँगा और उपलब्ध कपड़े का उपयोग करके रिसाव को बंद करूँगा और पानी बाहर निकालूंगा। ऑप्शन बी, आई विल अग्रेसिवली पुश वुमेन एंड चिल्ड्रेन असाइड टू सेल्फिश सिक्योर द सिंगल अवेलेबल लाइफ जैकेट फॉर माई ओन लाइफ। मैं अपने जीवन के लिए एकमात्र उपलब्ध लाइफ जैकेट को स्वार्थपूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए महिलाओं और बच्चों को आक्रामक रूप से अकेले आगे धकेल दूंगा। ऑप्शन सी, आई विल फ्रेंकली स्क्रीम इन एक्सट्रीम पैनिक एंड इमीडिएटली जंप इनटू द डीप रफ वाटर विदाउट वेयरिंग ए लाइफ जैकेट। मैं अत्यधिक घबराहट में पागलों की तरह चिल्लाऊंगा और लाइफ जैकेट पहने बिना तुरंत गहरे शांत पानी में कूद जाऊंगा। ऑप्शन डी, आई विल होपलेसली सिट इन ए कॉर्नर, स्टॉप ऑल फिजिकल एफर्ट एंड वेट बिटरली फॉर द बोट टू सिंक कम्प्लीटली। मैं निराशा में एक कोने में बैठ जाऊंगा और शारीरिक प्रयास बंद कर दूंगा और नाव के पूरी तरह डूबने का कड़वाहट से इंतजार करूंगा। तो देखिए आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पे, सभी का जो आंसर है वो कमेंट में आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सभी लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे। तो देखिए आपका है, यू ऑब्जर्व दैट ए सेवरली कॉम्प्रोमाइज नेशनल डिफेंस सैटेलाइट सिस्टम डिमांड द इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ 5 टॉप टायर कैप्चर्ड टेररिस्ट, व्हाट विल यू डू। आप देखते हैं कि एक गंभीर रूप से समझौता किया गया राष्ट्रीय रक्षा उपग्रह प्रणाली 5 शीर्ष स्तर के पकड़े गए आतंकवादियों की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, इग्नोर द एक्सट्रीम एब्सोल्युटली क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इंटायरली,
प्रोटेक्ट योर ओन पर्सनल करियर एंड स्टे परफेक्टली साइलेंट। चरम बिल्कुल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को पूरी तरह से नज़रअंदाज करेंगे, अपने स्वयं के व्यक्तिगत करियर की रक्षा करेंगे और पूरी तरीके से चुप रहेंगे। ऑप्शन बी, एग्जीक्यूट ए फ्लॉलेस स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव रिट्रीट, सिक्योर ऑल हाईली क्लासिफाइड मटेरियल एंड कोऑर्डिनेट ए मैसिव टैक्टिकल काउंटर स्ट्राइक। एक निर्दोष रणनीतिक रक्षात्मक वापसी को अंजाम देंगे, सभी अत्यधिक वर्गीकृत सामग्री को सुरक्षित करेंगे और एक बड़े पैमाने पर सामरिक जवाबी हमले का समन्वय करेंगे। ऑप्शन सी, थ्रो हाईली लेथल एक्टिव इंसेनली डिवाइस वाइडली एवरीवेयर, क्रिएट ए मैसिव क्योटिक बर्निंग इन्फर्नो एंड एक्ट टोटली ब्रूटली। हर जगह अत्यधिक घातक सक्रिय आग लगने वाले उपकरणों को बेतासा फेंकेंगे, एक बड़े पैमाने पर अराजकता जलता हुआ नरक बनाएंगे और पूरी तरीके से क्रूरतापूर्ण कार्य करेंगे। ऑप्शन डी, ड्रॉप योर हेवीली स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट गियर क्विकली, रन अवे क्राइंग हेल्पलेसली एंड हाइड इन ए डार्क अंडरग्राउंड टनल। अपना भारी विशेष लड़ाकू गियर जल्दी से गिरा देंगे, ऐसा ही होकर रोते हुए भाग जाएंगे और एक अंधेरी गुप्त भूमिगत सुरंग में छिप जाएंगे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपका, यू ऑब्जर्व दैट ए हाईली फॉरेन साइबर एस्पोनेज सिंडिकेट एम्ब्यूसेस योर हाईली सेंसिटिव डिप्लोमेटिक कॉन्वे क्रॉसिंग ए हॉस्टाइल बॉर्डर, व्हाट विल यू डू। आप देखते हैं कि एक अत्यधिक परिष्कृत विदेशी साइबर जासूस सिंडिकेट एक शत्रुतापूर्ण सीमा पार कर रहे हैं, आपके अत्यधिक संवेदन राजनयिक काफिले पर घात लगाकर हमला करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, एग्जीक्यूट द अनआर्म्ड कैप्चर इनेमी प्रिजनर्स, वायलेंटली ब्रीच इंटरनेशनल हेवी कॉम्बैट लॉ, ओपनली एंड फेस सेवरल वॉर क्राइम्स, निहत्थे पकड़े गए दुश्मन कैदियों को हिंसक रूप से फांसी देंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाहरी युद्ध कानून का खुलेआम उल्लंघन करेंगे और गंभीर युद्ध अपराधों का सामना करेंगे। ऑप्शन बी, मेंटेन एब्सोल्यूट अनवेयरिंग कमांड प्रेजेंस, सिस्टमेटिकली बाईपास कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क एंड न्यूट्रलाइज द हॉस्टाइल एलिमिनेट सेफली। पूर्ण अटूट कमान उपस्थित बनाए रखेंगे, व्यवस्थित रूप से समझौता किए गए नेटवर्क को बाईपास करेंगे और शत्रुतापूर्ण तत्व को सुरक्षित रूप से बेअसर करेंगे। ऑप्शन सी, अपलोड हाईली रेस्ट्रिक्टेड लाइव एक्टिव कॉम्बैट फुटेज ओपनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीटली रनिंग द सीक्रेट सील्ड ऑपरेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम अत्यधिक प्रतिबंधित लाइव सक्रिय युद्ध फुटेज अपलोड करेंगे जिससे गुप्त स्टील ऑपरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ऑप्शन डी, अबेंडन द क्रिटिकल हाई स्टेक मिशन इंटायरली, सरेंडर वीकली टू द हॉस्टाइल फोर्सेज एंड बेटरली नेशनल सिक्योरिटी। महत्वपूर्ण उच्च दाव वाले मिशन को पूर्ण तरीके से छोड़ देंगे, शत्रुतापूर्ण ताकतों के सामने कमजोरी से आत्मसमर्पण करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को धोखा देंगे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िए। यू ऑब्जर्व दैट एन एग्रेसिव वायलेंट मॉब डिमांडिंग immediate extrajudicial status, the immediate unconditional release of 5 top tier captured terrorists, what will you do। आप देखते हैं कि तत्काल अतिरिक्त न्यायिक न्याय की मांग करने वाली एक आक्रामक हिंसक भीड़ 5 शीर्ष स्तर के पकड़े गए आतंकवादियों की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग करती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, फ्रीज कंप्लीटली इन सीर एब्सोल्यूट टेरर, रिफ्यूज टू गिव एनी नेसेसरी कमांड order and accept total catastrophic failure। Option B, ignore the extreme absolutely critical national security threat entirely, protect your own personal career and stay perfectly silent। Option C, execute the unarmed capture enemy prisoners violently, breach international heavy combat laws openly and face several war crimes। Option D, isolate the primary extreme threat instantly, initiate deep strategic crisis negotiation and deploy specialized rapid response unit। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर? ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों अगर इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना। देखिए क्वेश्चन है आपका, यू ऑब्जर्व that a massive coordinated terrorist assault on the main parliament initiative a complete lockdown of all vital communication and power grid. What will you do? आप देखते हैं कि मुख्य संसद पर बड़े पैमाने पर समन्वित आतंकी हमला सभी महत्वपूर्ण संचार और पावर ग्रिड का पूर्ण लॉकडाउन करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सिक्योर द इमीडिएट टैक्टिकल पेरीमीटर फ्लॉलेसली, established crypted communication and execute a highly precise counter operation. तत्काल सामरिक परिधि को निर्दोष रूप से सुरक्षित करेंगे, एनक्रिप्टेड संचार स्थापित करेंगे और एक अत्यधिक सटीक जवाबी कार्रवाई निष्पादित करेंगे। ऑप्शन बी, लॉक योरसेल्फ इनसाइड ए सेफ कंप्लीटली साउंड प्रूफ वॉल्ट, इग्नोर द मैसिव इंटरनल क्राइसिस एंड लेट इनोसेंट पीपुल डाई। खुद को एक सुरक्षित पूरी तरीके से ध्वनिरोधी तिजोरी के अंदर बंद कर लेंगे, बड़े पैमाने पर भारी संकट को नज़रअंदाज करेंगे और निर्दोष लोगों को मरने देंगे। ऑप्शन सी, अपलोड हाईली रेस्ट्रिक्टेड लाइव एक्टिव कॉम्बैट फुटेज ओपनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीटली रूइनिंग द सीक्रेट सेथल ऑपरेशन। ऑप्शन डी, फायर हेवीली एक्सप्लोजिव हाई कैलिबर वेपन, indiscriminately destroy high vital civil infrastructure and kill numerous innocent hostages. भारी विस्फोट उच्च कैलिबर हथियारों का अंधाधुंध फायर करने, अत्यधिक महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करेंगे और कई निर्दोष बंधकों को मार डालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी? तो आप अब एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योर द इमीडिएट टैक्टिकल पेरीमीटर फ्लॉलेसली, इस्टेब्लिश इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूट ए हाईली प्रीसियस काउंटर ऑपरेशन। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। यू ऑब्जर्व दैट ए हाईली कंटीजियंस एंड डिले airborne pathogen outbreak breaches the highly classified underground military command bunker. What will you do? आप देखते हैं कि एक अत्यधिक संक्रामक और घातक हवाई रोगजनक का प्रकोप अत्यधिक वर्गीकृत भूमिगत सैन्य कमान बंकर का उल्लंघन करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सिक्योर द इमीडिएट टैक्टिकल पेरीमीटर फ्लॉलेसली, एस्टेब्लिश इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूट ए हाईली प्रीसियस काउंटर ऑपरेशन। तत्काल सामरिक परिधि को निर्दोष रूप से सुरक्षित करेंगे, इनक्रिप्टेड संचार स्थापित करेंगे और एक अत्यधिक सटीक जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन बी, सेल हाईली वाइटल टेक्टिकल डिक्रिप्शन कोड टू द डीप ब्लैक मार्केट। ऑप्शन सी, अबेंडन द क्रिटिकल हाई स्टेक मिशन इंटायरली, सरेंडर वीकली टू द हॉस्टाइल फोर्सेज एंड बेटरी नेशनल सिक्योरिटी। ऑप्शन डी, थ्रू हाईली लेथल एक्टिव incendiary devices wildly everywhere, create a massive chaotic burning info and act totally brutally। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यू आर द कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स टीम एंड लूज 3 कंजिक्यूटिव मैचेस इन ए मेजर टूर्नामेंट, वॉट विल यू डू? आप एक खेल टीम के कप्तान हैं और एक बड़े टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच हार जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल इंस्टेंटली रिजाइन फ्रॉम द कैप्टेंसी इन डीप सेम एंड वॉक आउट द टूर्नामेंट मिडवे इन फ्रस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, आई विल एंग्रीली ब्लेम द इंडिविजुअल टीम मेंबर पब्लिकली एंड ruthlessly insult their complete lack of basic playing skills. Option C, I will foolishly bribe the opposite team captain to illegally fix the upcoming next match to save our reputation. Option D, I will analyze the match video, identify weak areas systematically,
मोटिवेट द प्लेयर्स एंड चेंज आवर कोर स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंटली। मैं मैच में वीडियो का विश्लेषण करूंगा, व्यवस्थित रूप से जो कमज़ोर हमारी जहाँ पे कमियां रही हैं उनको पहचानूंगा, खिलाड़ियों को प्रेरित करूंगा और आत्मविश्वास से हमारी मुख्य रणनीति बदलूंगा। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए। You discover a heavy error in a financial audit report that has already been signed and submitted to the director. What will you do? आप एक वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट में एक त्रुटि का पता चलता है जिस पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और निदेशक को सौंपी जा चुकी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल इमीडिएटली ब्रिंग द एरर टू द डायरेक्टर्स नोटिस, प्रोवाइड ए रेक्टिफाइड कॉपी एंड प्रोफेशनली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। I will cowardly keep quiet about the heavy error and pray that nobody noticed the mistake during the annual evaluation. Option C, I will secretly alter the digital database file using illegal hacking tool to completely erase any proof of the mistake. मैं गलती के किसी भी सबूत को पूरी तरीके से मिटाने के लिए अवैध हैकिंग टूल का उपयोग करके गुप्त रूप से डिजिटल डाटाबेस फाइल को बदल दूँ। ऑप्शन डी, I will aggressively blame my junior clerk for the calculation mistake and strictly demand his immediate termination today. मैं गणना की गलती के लिए अपने जूनियर क्लर्क को आक्रामक रूप से दोषी ठहराऊंगा और आज उसकी तत्काल बर्खास्तगी की सख्ती से मांग करूंगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू फाइंड दैट द लोकल factory is secretly discharging highly toxic chemical waste into your village river. What will you do? आप पाते हैं कि स्थानीय कारखाना आपके गांव की नदी में चुपके से अत्यधिक जहरीला रासायनिक कचरा छोड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल गैदर फोटोग्राफिक एविडेंस, मोबिलाइज द विलेज कम्युनिटी पीसफुली एंड फाइल ए फॉर्मल लीगल कंप्लेंट विथ इन्वायरमेंटल रेगुलेटर्स। Option B, I will violently attack the factory security guard and set fire to the expensive office property in extreme anger. Option C, I will accept a hug secret cash bribe from the factory owner to keep my mouth completely shut permanently. I will completely ignore the dangerous pollution because I consume bottled water and do not care about the river. तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी अपने जो फोटोग्राफ्स हैं उस वो इकट्ठा करेंगे, गांव वालों को आसानी से इकट्ठा करेंगे, उनको समझाएंगे शांतिपूर्वक, और जो भी आपका इन्वायरमेंटल रेगुलेटर्स हैं उनके साथ में मिलके कानूनी जो शिकायत है वो दर्ज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। You observe that a heavily armed rogue splinter faction initiate a complete lockdown to all vital communication and power grid. What will you do? तो इसी तरीके के दोस्तों और भी क्वेश्चन रहेंगे। जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे you see your neighbor young daughter crying bitterly because her parents cannot afford her high school fees. ऐसी जो सिचुएशंस है, अगली सिचुएशन आपको ये मिलेगी। तो देखिए बहुत सी इसमें सिचुएशन दी गई हैं, लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए 50 अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग ऑप्शन बेस्ड रखे गए हैं और सभी की जो आंसर की है वो लास्ट में दे दी गई है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे ही क्लासेज मिलती रहेंगी। और अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर ये PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल के या ऑनलाइन भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास अपनी बहुत ही शानदार रही। एक बार एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आपसे नए क्वेश्चंस के साथ नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।